अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुन्नत रसूल एंड साइंस। आइए हज़रात, आज फिर हम आपके सामने एक और वीडियो लेकर हाजिर हैं जिसमें हम बात करेंगे नमाज और योगा। जैसे कि हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, नमाज और जिम केयर में जाकर जिम करने का तरीका क्या है और कौन सी चीज़ से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, हम ये आपको सब बता चुके हैं। लेकिन आज हम योगा और नमाज में क्या सेम है, क्या फ़र्क है, कौन सी चीज़ मिलती जुलती है, वो आपको बताएंगे। मेरे अजीज़ दोस्तों, एक माहिर योगी ने नमाज को सांस की मश्क का बिल्कुल आसान तरीक़ा करार दिया है। इसमें वो 3 मकाम ख़ास तौर पर बयान करते हैं। एक क़याम और उसमें सजदे की जगह निगाह का अर्तकाज़, दूसरा रुकू, उसमें पाँव की जगह निगाह का अर्तकाज़, और सजदा, तीसरा सजदा में सांस की मश्क और सांस का अर्तकाज़। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, जो माहिर योगी है, योगा कराने वाला, हमारे 3 मकाम को बहुत ज़्यादा अहम करार देता है और उनसे ये कहना चाहता है कि ये जो 3 मकाम हैं आपके, इससे सांस में फ़ायदा हासिल होने का मकाम है। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया के माहिर का मशवरा। एक पाकिस्तानी मरीज़ दिल के मर्ज़ में मुब्तला, इलाज कराते कराते आखिरकार जब ऑस्ट्रेलिया में इलाज के लिए पहुंचा, वहां के एक मशहूर माहिर इमराज़ क़ल्ब ने उनके मुकम्मल मुआयना के बाद कुछ अद्वियात और एक वर्जिश तजवीज़ की कि आप मेरे फिजियो वार्ड में वर्जिश मेरी निगरानी में 8 यौम यानी 8 दिन करें। उसे जब वर्जिश कराई गई तो वो मुकम्मल खुशू और तसल्ली वाली नमाज ही थी। अब ये पाकिस्तानी मरीज़ इस वर्जिश को बिल्कुल दुरुस्त अंदाज से करने लगे। डॉक्टर साहब ने पूछा, आप पहले मरीज़ हैं कि इतनी जल्दी मेरी वर्जिश सीख कर अच्छी तरह करना शुरू कर दिया है। हालांकि यहाँ तो मरीज़ 8 यौम में ये तरीक़ा सीखता है। तो मरीज़ ने बताया कि मैं मुसलमान हूँ और ये तरीक़ा बिल्कुल नमाज की तरह है, इसलिए मुझे इसके समझने में बिल्कुल परेशानी नहीं हुई। तो डॉक्टर ने दूसरे यौम उस मरीज़ को अद्वियात और ख़ास हिदायत इस वर्जिश के बारे में देकर रुखसत कर दिया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, जब उसने इस पाकिस्तानी भाई के तरीक़े को देखा, आपकी होशियारी को देखा, तो वो देखकर हैरान रह गया। लेकिन वो और मरीज़ों को 8 दिन अपने यहाँ पर रोकता था। लेकिन जब पाकिस्तानी भाई को देखा तो वो पहले दिन ही उसे दवा खिलाई, वर्जिश कराई, दूसरे दिन उसे दवा देकर उसे अपने उसके घर रवाना कर दिया। लेकिन आइए तीसरी बात ये, फिजियोथेरापिस्ट की हौसरबाई। एक पाकिस्तानी डॉक्टर माजिद ज़बान उस्मानी यूरोप में फिजियोथेरापी में आला डिग्री के लिए गए। जब वहाँ उनको बिल्कुल नमाज की तरह की वर्जिश पढ़ाई और समझाई गई तो ये इस वर्जिश को देखकर हैरान रह गए कि हमने तो आज तक नमाज को एक दीनी फरीज़ा समझा और पढ़ लिया, लेकिन यहाँ तो अजीब व गरीब इंकशाफात है कि वर्जिश के ज़रिए तो बड़े बड़े इमराज ख़त्म हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ने उसकी लिस्ट दी कि जो बीमारियां इस वर्जिश से दुरुस्त हो सकती हैं वो ये हैं। गिने। नंबर 1, दिमागी इमराज, यानी जो दिमाग पागल हो जाता है उसके लिए। नंबर 2, आसाबी इमराज। नंबर 3, नफ्सियाती इमराज। नंबर 4, बेसकूनी, डिप्रेशन और बेचैनी के इमराज। नंबर 5, दिल के इमराज। नंबर 6, जोड़ों के इमराज। नंबर 7, यूरोप एड्स से पैदा होने वाले मर्ज। नंबर 8, मादे और
अल्सर की शिकायत। नंबर 9, शुगर और उसके माबात असरात। नंबर 10, आँखों और गले के इमराज। मेरे अजीज़ दोस्तों, जब उस हमारे पाकिस्तानी भाई डॉक्टर के लिए यूरोप गए तो उन्हें वहाँ देखा कि डॉक्टरी लाइन में जो सिखाया जा रहा है ये तो बिल्कुल हमारी नमाज की तरह है, और उन्हें इसके ज़रिए ये पढ़ाया गया और इन चीज़ों से ये बीमारी ख़त्म हो सकती हैं, ये बताया। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, वो हमारे भाई वहाँ उसको चार्ट को लेते हैं और लेकर फिर देखते हैं कि आज तक हम अपनी नमाज को सिर्फ एक दीनी तजुर्बा और दीनी ज़रूरियात ही समझते रहे, लेकिन क्या हमने आज तक इसे डॉक्टरी लाइन से समझने की कोशिश नहीं की। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, हमें होना चाहिए कि नमाज को अल्लाह और उसके रसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए पढ़ें, लेकिन उसकी रज़ा के पढ़ने के लिए हमें इसमें दुनियावी फ़ायदे कितने हैं और कौन कौन से हासिल होते हैं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, अगर हम इस पर गौर व फिक्र करें तब कहीं जाकर हमें कुछ सीखने को मिलेगा और दुनियावी इमराज से बचने का मौका मिलेगा। एक मशहूर अमेरिकन डॉक्टर था, एक इंटरव्यू में नमाज और इस्लाम के मुताल्लिक़ उसकी ज़िंदगी के तजुर्बात शाये हुए। उसका तजुर्बा है कि नमाज एक मुकम्मल और मुतवाज़न वर्जिश है जिसमें कमी और बेशी का सवाल ही पैदा नहीं होता। शायद उस वर्जिश को तरतीब देने वाले ने मौजूदा मशीनी और नफ्सियाती दौर को भांप कर उसको तरतीब दिया था। इसमें हाथों का उठाना, फिर बांधना और निगाह को जमाना, फिर हाथ छोड़ना और झुकना